राजधानी भोपाल के इमलिया गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक परिवार के 2 सदस्यों को अपने घर से जबरदस्ती उठाने का मामला सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि अर्जुन सिंह की शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हैं, जिसकी वजह से अर्जुन सिंह और उनकी पत्नी कुछ लोग उन्हें घर से बहला फुसला कर लेकर गए। अब अर्जुन सिंह के पुत्र कमल सिंह शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे मेरे माताजी और पिताजी को ढूंढ कर लौटा दो। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये वही है कि कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से ज़मीन खरीदी है। उन्होंने रातों रात उठाया मेरे पापा को, अर्जुन सिंह मीना को। मैं उनका पुत्र हूँ कमल सिंह मीना। ये मरिया में रहता हूँ, क्योंकि मैं खेत पर रहता था। मैंने सुबह आके पाया गया तो यहाँ पे ताला लगा हुआ पाया गया। कब उठाया हुआ है यहाँ से? ये 24/7 को 2023। इसके बाद में आप थाने गए तो थाने में क्या हुआ फिर? उस टाइम आज 5 महीने हो गए, उस टाइम भी मैं थाने गया। थाने में मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी 2 तारीख को गया। आप थाने कितनी बार गए? मैं कम से कम 7-8 बार जा चुका हूँ। इसके बाद थाना प्रभारी ने क्या बोला? थाना प्रभारी यही बोल रहे हैं, हम आपकी जानकारी कर रहे हैं बस। बाकी और कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कितनी बार जा चुके हैं? मेरा कम से कम 10-15 बार हो गया है। तो ये आपके पिताजी को यहाँ से ले क्यों गए? ये ले गए कि ज़मींदार जो खरीदी है फर्जी तरीके से, मुझे पता नहीं है, मेरी बहनों को पता नहीं है। इन लोगों ने फर्जी तरीके से ज़मीन खरीदी है। ऋषभ ठाकुर, तोरण सिंह और आदर्श सैनी, इन लोगों ने ज़मीन खरीदी है और रातों रात इन्होंने उठाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पिताजी यहाँ से मर्जी से गए? मर्जी से बलपूर्वक आपके पिताजी को ले आया गया? मेरे पिताजी मानसिक स्थिति से गंभीर है, क्योंकि उन्हें लकवा 4-5 साल से मार चुका था। अच्छा। कोई वो बोल भी नहीं पाते, न चल पाते। अगर 2 जने अगर सपोर्ट में नहीं हो तो कोई उन्हें चला भी नहीं सकता है। अब मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना? शासन से मेरी वो है गुहार कि मेरे पिताजी को मेरे सुपुर्द करा जाए। अभी मुझे सूचना मिली है 31 तारीख को उनकी डेट हो चुकी है। अच्छा, ये सूचना मिली है मुझे। तो मतलब आपको सूचना मिली है पर ये अभी तक आपको उनकी कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है। कोई पुलिस सूखी समझिए, थाना वाले कोई सुन भी नहीं रहे हैं, ना कोई उसका जवाब दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब मैं अपराधियों का नाम बता रहा हूँ, अपराधियों को बुला भी नहीं रही है। कौन कौन अपराधी या आपके हिसाब से कौन कौन अपराधी है? मेरे हिसाब से ऋषभ ठाकुर, कहाँ रहते हैं? ऋषभ ठाकुर अरवलिया में रहता है, और आदर्श सैनी श्यामपुर में रहता है, और नरेंद्र सिंह भी वहाँ पे रहता है। और इसमें हरिओम और प्रताप सिंह और दशरथ। कितने लोग हैं ये? ये 6 लोग हैं। इन्होंने धोखाधड़ी से ज़मीन बिकवाई और मुझे मारने की धमकी दी हरिओम ने। जिस समय आपको पिताजी को यहाँ से ले आया गया, उस समय आप यहाँ पे उपस्थित नहीं थे? यहाँ पे उपस्थित नहीं है ना, मैं खेत पे रहता हूँ। जहाँ पे मेरी ज़मीन बेची है वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मैंने सुबह आके पाया गया तो यहाँ पे ताला लगा हुआ। तो आपके पिताजी के अकेले रहते थे? मेरे पिताजी भी रहते थे, माँ भी रहती थी, क्यों माँ को देला फुसला के इन्होंने काम करा है। हाँ, माँ को देला फुसला के माँ को भी उठाया और पिताजी को भी उठाया। तो जब मुझे सूचना पड़ी है कि उस टाइम इन लोगों ने ज़मीन खरीदी है, जब ज़मीन खरीदने का मुझे सूचना 1-1.5 महीने बाद मिली है, तो इन लोगों ने रातों रात गायब कर दिया। क्योंकि जो हाईलाइट में आए कि हाँ, पिताजी के साथ में माताजी को भी ले गए? माताजी को भी ले गए, और माताजी को देला फुसला लिया इन्होंने, तो उनको भी ले गए। आज तक मेरा कोई पता नहीं है इन्हें। सर, मैं शासन से भी बहुत गुहार लगा चुका हूँ, थाने भी कम से कम 10-15 बार जा चुका हूँ। शासन प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं कर रहा? कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्या नाम है आपका? कमल सिंह मीना। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सच तक न्यूज़। नमस्कार।